नमस्कार। 10th क्लास। आज हमारे MCQ क्वेश्चन जो चल रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। अल्प बेरोजगारी किस अवस्था को कहते हैं? अल्प बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? अल्प बेरोजगारी का मतलब ये है कि अपनी क्षमता से कम काम करना, कि एक व्यक्ति दिन में काम ज़्यादा कर सकता है लेकिन वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है। इसका मतलब वो अल्प बेरोजगार, यानी कि वो क्षमता से कम काम क्यों कर रहा है, आगे उसको रोज़गार दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो, यानी कि वो 2 दिन बाद में 2 दिन का उसके पास काम है, 2 दिन बाद में उसके पास कोई काम नहीं है, तो फिर वो 2 दिन वाला काम वो 4 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपने काम की चाल धीमी कर देगा, क्योंकि आगे उसको काम दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी अवस्था को हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है? पंजाब में प्रति व्यक्ति आय इन राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत की तुलना में ठीक है? तो भारत की तुलना में श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक है वो ठीक है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। किस देश का मानव विकास सूचकांक इस सूची के हिसाब से श्रेष्ठ है? तो वही श्रीलंका ही आएगा उत्तर इसका। किसी भी देश के लोग आर्थिक विकास क्यों चाहते हैं? अधिक पैसा कमाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए, सुरक्षा के लिए सभी देश आर्थिक विकास चाहते हैं। यदि देश के लोग परिश्रमी होते हैं तो आर्थिक विकास की संभावनाएं अधिक होती है। मेहनती हैं लोग तो आर्थिक विकास की संभावना ज़्यादा होगी। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? बिहार में, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, तो बिहार में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित, अंतिम आएगा इसमें, 2 प्रकार की वस्तु होती है, एक अंतिम वस्तु होती है, एक मध्यवर्ती वस्तु होती है। मध्यवर्ती वस्तु वो होती है जिससे आगे और सामान बनना है, जैसे गेहूँ है। गेहूँ मध्यवर्ती वस्तु है, क्यों? क्योंकि गेहूँ से बिस्कुट बनना है। और बिस्कुट क्या है? अंतिम वस्तु है, क्यों? बिस्कुट तो सीधा उपभोक्ता प्रयोग करेगा। तो जब हम सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं ना, तो हम अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ेंगे, क्योंकि अंतिम वस्तु में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है। अब बिस्कुट का मूल्य जोड़ते हैं तो बिस्कुट में गेहूं का कीमत जुड़ी हुई है, उस बिस्कुट बनाने में जो लेबर लगी है वो जुड़ी हुई है। तो अंतिम वस्तु तो सेवाओं के मूल्य को GDP, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय आएगी हमारी। औसत आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है, औसत आय को ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। GDP में अधिकतर GDP, सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतर आर्थिक विकास से संबंधित, सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक समृद्धि आएगा इसका उत्तर। आर्थिक समृद्धि से संबंधित है वन और जल नवीकरणीय संसाधन, वन और जल नवीकरणीय हैं। देश विकास भावी पीढ़ी से संबंधित है, सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास भी कह सकते हो आप इसको। धारणीय या सतत पोषणीय विकास को ही हम भावी पीढ़ी का विकास कहते हैं। मानव विकास सूचकांक में नेपाल का स्थान सबसे ऊपर है। मानव विकास के लिहाज से श्रीलंका की स्थिति भारत से अच्छी है। उसके बाद मानव विकास के लिहाज से भारत का स्रोत ट्रू और फॉल्स बताना है, सर्वोच्च स्थान पर है, गलत है ये। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र गलत है, कुल आय बटे कुल जनसंख्या आएगा। साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या की साक्षरता दर को मापती है, सही है ये। भारत में पंजाब में सबसे कम निर्धनता पाई जाती है, सही है ये। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा निर्धनता है। पेट्रोल नवीकरणीय साधन नहीं है, गलत है ये। आर्थिक विकास भावी पीढ़ी से संबंधित है, आर्थिक विकास भावी पीढ़ी से संबंधित है, गलत है। औसत पोषणीय विकास है, धारणीय विकास। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, उत्तर सही है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो एक वर्ष, लेखा वर्ष, जो हमारा बजटीय वर्ष होता है उसको हम लेखा वर्ष कहते हैं। एक लेखा वर्ष में एक देश में उत्पादित
सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का जोड़ और विदेशों से होने वाली आय, ये टोटल आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक लेखा वर्ष में देश में जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, देश में जितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उनका जोड़ प्लस विदेशों से होने वाली आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय, किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब हम टोटल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। समृद्ध देश कौन से हैं? जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $10,066 प्रति वर्ष से ज़्यादा है वो समृद्ध या अधिक आय वाले देश हैं, जैसे अमेरिका है, जापान है। निम्न आय वाले देश, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $825 से भी कम है वार्षिक, उनको हम निम्न आय वाले देश कहते हैं। पाकिस्तान है, नेपाल है, भारत है, ये निम्न आय वाले देश हैं। भारत 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? $620 प्रति वर्ष। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास मापने के पहलू, इसमें 3 चीज़ों, एक तो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और लोगों के जीवन स्तर पर, इन तीनों चीज़ों को मापा जाता है और उसके आधार पर मानव विकास का पता लगाया जाता है। गैर नवीकरणीय संसाधनों की मांग अधिक सावधानीपूर्वक क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि जो गैर नवीकरणीय हैं या अनवीकरणीय हैं, ये संसाधन दोबारा उत्पन्न होने बड़े मुश्किल हैं। ये सीमित मात्रा में एक बार समाप्त हो गए तो दोबारा बढ़ने में बहुत समय लगता है, इसलिए इनका बड़ा सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। नवीकरणीय वे हैं जिनका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। पर्यावरण, जो हमारे आसपास का जो आवरण है, आसपास की सभी जो परिस्थितियां हैं जिनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो ही पर्यावरण है। पर्यावरण अवनति क्या है? पर्यावरण का दूषित होना, जनसंख्या वृद्धि से, प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से, फैक्ट्रियों के धुओं से जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, उसको ही पर्यावरण अवनति कहते हैं। तो आज आप 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स ये सारे याद करोगे। लिखने का काम आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो। ये 8 हैं, ये आठों आपको लिखने हैं। धन्यवाद।